हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीटी नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंगारू मदर केयर्स। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो आप लोग को ज़रूर देखनी चाहिए। 10-12 मिनट में ख़त्म करेंगे इस वीडियो को और ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कंगारू मदर्स केयर। अब कंगारू मदर केयर क्या होती है? जो प्री टर्म बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट, जो बच्चे का मतलब जैसे क्या होता है, 9 मंथ होता है, 9 मंथ होता है, इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। तो बच्चा तभी जन्म लेता है तो एकदम उसका जो वेट होता है एकदम कंप्लीट होता है। वेट क्या होता है, वेट क्या होना चाहिए? 2.5 kg, 2.5 kg से लेके 3 kg तक वेट होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर इसका वेट कम होता है, मान लीजिए बच्चा 9 मंथ में पैदा होना चाहिए था और उसका डिलीवरी हो गया कितने मंथ में? डिलीवरी हो गया मान के चलिए 8 मंथ, 8.5 मंथ ऐसे हो गया। तो उसका जो लो बर्थ वेट रहेगा उतना जो वेट रहेगा गेन नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या दिया जाता है, मदर्स केयर एक दिया जाता है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड किया जाता है। और ये बिना ये ऐसी टेक्निक है ना जिसमें पैसा नहीं लगता है और इसमें जो बेबी होता है उसकी मोर्टिलिटी या मोबिलिटी रेट जो होती है वो दोनों कम होती है। इसकी वजह से कंगारू मदर केयर आप देखे होंगे। ये जैसे देख सकते हैं कंगारू का ये फिगर्स है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कंगारू ही है। तो ये देखेंगे जैसे कंगारू होता है जो, तो कंगारू क्या करता है, जब उसका जो बेबी होता है पैदा जैसे होता है, कंगारू एनिमल्स जो होते हैं अपने बच्चे को तुरंत एक पाउच में रखते हैं। पाउच में क्यों रखते हैं? क्योंकि अदर एनिमल से उनको सुरक्षा भी चाहिए और अभी बच्चा प्री मैच्योर है तो अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है। तो ये कंगारू के एक जस्ट पाउच होता है, उसी में अपने बच्चे को रख लेते हैं। उसी तरीके से जस्ट एकदम कंगारू मदर्स केयर्स मदर्स भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए आप लोग नोट डाउन भी जो इसका नोट बनाना चाहते हैं तो अपना नोट भी बना सकते हैं। एकदम 100% एकदम क्लीन, मतलब एकदम अच्छे से नोट आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या फिर ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे देखिए कंगारू मदर केयर्स का ये डेफिनेशन है। कंगारू मदर केयर इज स्पेशल वे ऑफ केयरिंग ऑफ लो बर्थ वेट। जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनको क्या एक स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाता है, कंगारू मदर केयर। इट फॉस्टर दियर हेल्थ एंड वेल बीइंग भी प्रमोटिंग इफेक्टिव थर्मल कंट्रोलिंग ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड बॉन्डिंग। अब ये जो KMC दिया जाता है कंगारू मदर केयर, अब ये इफेक्टिव क्यों है? इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि बच्चे जब डिलीवरी होती है बच्चे का तो वो माँ के यूट्रस में रहता है। अब उसका टेम्परेचर जब वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ना, डायरेक्ट जैसे डिलीवरी होती है तो उसका टेम्परेचर एकदम डाउन होता है। ज़्यादातर बेबी का डाउन ही हो जाते हैं क्योंकि अब वो इन्वायरमेंट से कांटेक्ट करता है। तो जब आप कंगारू मदर्स केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसका थर्मल कंट्रोल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और इन्फेक्शन प्रिवेंशन। जैसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए जो हॉस्पिटल में ज़्यादा चांस रहते हैं इन्फेक्शन के, तो वो सब बच जाते हैं। अब कंगारू मदर्स केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं, देखिए ये एक पोजीशन होता है और क्या होता है कि जो माँ के सीने से लगाकर बेबी रखा जाता है माँ के सीने से। तो ये चीज़ ऐसे पोजीशन होता है, जैसे अभी आगे चलेंगे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा और इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं कंगारू मदर्स केयर्स के, ये देख सकते हैं आप और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे देखिए स्किन टू स्किन कंटेक्ट होना चाहिए या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। तो स्किन टू स्किन कंटेक्ट क्यों होता है? स्किन टू स्किन कंटेक्ट जैसे देखिए ईयरली कंटिन्यूस एंड प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कंटेक्ट रहेगा बिटवीन मदर्स एंड बेबी। मदर्स और बेबी के बीच स्किन टू स्किन कंटेक्ट रहेगा। तो ये चीज़ है और इसको प्लेस कहाँ किया जाता है? इन्फेंट्स बच्चे को प्लेस किया जाता है मदर्स चेस्ट, मदर्स के सीने बिटवीन ब्रेस्ट के बीच में मदर्स के सीने पे। तो ये चीज़ हो गया। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव EBF एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मान के चलिए लगभग 6 मंथ तक, 6 मंथ तक कम से कम ये मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। दी बेबी ऑन KMC ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली स्किन टू स्किन कंटेक्ट प्रमोट्स लैक्टेशन एंड फैसिलिटी द फीडिंग इंट्रैक्शन। तो ये चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं बॉन्डिंग भी हो जाती है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के समय ये कंगारू मदर्स केयर्स के समय बॉन्डिंग भी अच्छे से मदर्स और बेबी के बीच हो जाती है। तो ये देखिए
प्री रिक्विसाइट ऑफ केएमसी। अब प्री रिक्विसाइट क्या होती है, कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं ना, तो कंगारू मदर केयर्स की कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, तो ये भी देख लेते हैं। 2 प्री रिक्विसाइट होती हैं कंगारू। नंबर 1 सपोर्ट टू द मदर, और नंबर पोस्ट डिस्चार्ज फॉलो ऑफ केएमसी। तो पोस्ट ये देखिए, सपोर्ट द मदर हॉस्पिटल एंड होम एंड मदर कैन नॉट सक्सेसफुली प्रोवाइड केएमसी, तो ये चीज़ हो जाएगा। और पोस्ट डिस्चार्ज के बाद भी प्रोवाइड किया जाता है, डिस्चार्ज के बाद भी आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और सपोर्ट क्या होता है इसमें ना, जैसे मान लीजिए जो शर्त प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें सपोर्ट मदर को सपोर्ट सबसे फर्स्ट पे यही चाहिए कि सपोर्ट मदर्स को सपोर्ट हॉस्पिटल एंड होम, या फिर जैसे पोस्ट डिस्चार्ज के बाद क्या होता है, टाइम टू टाइम आप रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा आके हॉस्पिटल में कि अभी बच्चे का वेट क्या है और कैसे क्या आगे उसको चाहिए, ये चीज़ हो जाएगा। और बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि बेनिफिट्स आप कंगारू मदर केयर्स के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जैसे देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट हो जाएगा थर्मल कंट्रोल के लिए, क्योंकि बताए थे कि मान लीजिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है बॉडी टेम्परेचर। अब वो डायरेक्ट जब बच्चा जो है यूट्रस से बाहर आता है, डिलीवरी होती है, तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से आके हाइपोथर्मिया होने की कंडीशन होती है। इसीलिए जब प्रोवाइड करते हैं कंगारू मदर केयर तो उसको टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट पे ईयरली डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे रखेंगे इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव, ये देखिए NICU, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में जब रखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी पैसा भी लगता है, तो ईयरली डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपको कंगारू मदर केयर देना है तो ईयरली डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं। और अगर ये होता है कि कंगारू मदर्स केयर प्रोवाइड किया जाता है तो मोर्बिडिटी, सिकनेस रेट, मतलब बीमारी की सिकनेस रेट भी कम हो सकती है। या फिर नेक्स्ट पे देख लेंगे, और इसमें उसको क्या चीज़, काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाती है बच्चे को। जैसे चीज़ मान लीजिए अभी मैं बता दे रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ें हैं कि इसकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे देखिए, ये टेम्परेचर में दिया गया है कि कितने टेम्परेचर होने चाहिए फ़ारेनहाइट में, और ये चीज़ उसको जैसे बेनिफिट क्या क्या होते हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में हो गया, थर्मल कंट्रोल हो गया। थर्मल कंट्रोल में मदर से बेबी में जो टेम्परेचर होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ हो जाएगा। और ईयरली डिस्चार्ज, लेस मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट को लेस कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट किससे कर सकते हैं, इन्फेक्शन से, नोजोकोमियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है, तो ये चीज़ हो जाएगा, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और बच्चे का क्या होता है ना, ये देखिए 2.5 ग्राम पर डे पर केजी बढ़ना भी चाहिए। बच्चे का वेट जो है 2.5 ग्राम पर डे बढ़ता है, और बच्चे का मदर्स और बेबी के बीच बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाता है, आई टू आई कांटेक्ट भी होती है इसकी वजह से, और बेबी का वेट भी गेन होता है, और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ और वेलनेस जो होता है वो भी इंक्रीज होता है बेबी का। तो ये कंगारू मदर्स केयर्स के काफ़ी फ़ायदे भी हैं। और रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट फॉर कंगारू मदर केयर इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंगारू मदर्स केयर्स को रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, पोजीशन, सिटिंग पोजीशन क्या है, सब चीज़ मदर्स को तो बताना भी पड़ेगा ना, तभी तो कंगारू मदर्स केयर जो है बच्चे को अपना केयर प्रोवाइड कर पाएंगी। तो सभी चीज़ जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए, सभी जानकारी रहेगी तो अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, ये हेल्प भी कर रहे हैं, और हेल्प करने के बाद आप कंगारू मदर्स केयर प्रोवाइड की जाती है। तो पता भी होना चाहिए ना कैसे इसके बेनिफिट क्या हैं और कैसे आपको करने हैं सब चीज़। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया था शुरू में कि कंगारू मदर केयर्स कब प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे तो है नहीं कि बच्चा नॉर्मल भी है और कुछ उसको बीमारी नहीं है तब भी कंगारू मदर्स केयरिंग प्रोवाइड की जाएगी, नहीं। जब बच्चा क्या होगा, ऑल स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी आर एलिजिबल फॉर केएमसी। अगर वेट जो है 2.5 kg एकदम वेट होना चाहिए बच्चे का, तो एकदम वो स्टेबल होता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती है। अब
और 37 से लेके 39 वीक जब बच्चा पैदा होता है तो उसका गेस्टेशन पीरियड पूरा कंप्लीट होता है और बच्चा अच्छा होता है, वेट भी अच्छे होते हैं। और वेट अगर अच्छा मतलब नहीं कंप्लीट है, मान लीजिए लेस देन ये देख लीजिए 1800 ग्राम से कम है या 1200 से लेके 1800 ग्राम के बीच में है तो उसको KMC प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हाउएवर सिक बेबी नीडिंग स्पेशल केयर शुड बी कैरिड अंडर रेडिएंट वार्मर इनिशियली। KMC शुड बी स्टार्टेड आफ्टर बेबी होमोडायनेमिकली स्टेबल गाइडलाइन। तो कुछ गाइडलाइन के अनुसार उसको प्रोवाइड की जाएगी। ये देख लीजिए, अगर बर्थ बेड लेस देन, ये देख लीजिए, ये आपका ये देखिए बर्थ बेड, दीज बेबीज आर जनरली स्टेबल। अब ग्रेटर देन का ये चिन्ह बना हुआ है। अब 1800 ग्राम से अधिक अगर बर्थ बेबी का हो तो दीज बेबी आर जनरली स्टेबल, तो वो बेबी जो है स्टेबल है। देयरफॉर इज मोस्ट ऑफ देम कंगारू मदर केयर कैन बी इनिशिएटेड सून आफ्टर बर्थ के बाद ही दिया जाता है। और अगर बच्चे का जो वेट है वो 1200 से लेकर 1800 ग्राम से कम है तो ये क्या हो जाएगा, मेनी बेबीज विद ग्रुप 5 सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम न्यूनेटल पीरियड। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। क्या प्रॉब्लम रहती है, जैसे ब्रीथिंग पैटर्न इरेगुलर होने लगता है और टेम्परेचर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती हैं। बर्थ वेट ये देख लीजिए, अगर 1200 ग्राम से कम है, फ्रिक्वेंटली दीज बेबी डेवलप सीरियसली प्रीमेच्योर related morbidity often starting soon after birth. They benefit of the most from the in utero transfer to situation neonatal intensive care unit. तो अगर 1200 से ग्राम से कम है तो उसको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट वाले फर्स्ट पे प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग पैटर्न में। तो मदर्स को ये देखिए, मदर्स को भी काउंसलिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। और मदर्स को बिलिंगनेस होना चाहिए, उनको भी सब चीज़ें होनी चाहिए ना। ऐसे तो है नहीं कि कंगारू मदर्स जो होती हैं ऐसे प्रोवाइड करती हैं, वो अपने स्वेच्छा अनुसार तत्परता लगन भी होनी चाहिए उनको। मदर्स को बिलिंगनेस होना चाहिए, जनरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी होना चाहिए मदर्स के अंदर। और मदर्स क्या होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। मदर्स को डेली आपको बात करना पड़ेगा, कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। कोई इन्फेक्शन के चांस जब ना रहे, मदर्स के थ्रू पता चले कि मदर्स कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर रही हैं और इन्फेक्शन बच्चों को भी हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं। इसलिए उनको अपना भी साफ सफाई रखना पड़ेगा। नेल अपने अच्छे से कटे होने चाहिए। तो ये सपोर्टिव फैमिली भी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये इसको पता होना चाहिए सपोर्ट फैमिली, क्योंकि जब कंगारू मदर्स केयर जो प्रोवाइड करेंगे उनको रेस्ट चाहिए, तो फैमिली भी सपोर्ट करे। जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होना चाहिए और सब चीज़ें सपोर्ट में होनी चाहिए। सपोर्टिव कम्युनिटी भी होनी चाहिए, नहीं कम्युनिटी कहे ये क्या कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, और इसमें क्या है, पिता भी प्रोवाइड कर सकता है, कंगारू मदर्स केयर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर मदर्स नहीं होती हैं। तो ये देखिए, ऐसे क्या होना चाहिए, मदर्स को क्या एकदम क्लीन और कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए, ये हैंड वॉशिंग अच्छे से होने चाहिए, कोई इन्फेक्शन के चांस ना हो, और बाथिंग भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन मदर से बेबी में ना हो पाए। और प्रिपेयरिंग फॉर कंगारू मदर केयर, प्रिपेयर कैसे आप करेंगे, तो प्रिपेयरिंग में भी यही चीज़ें हैं ना कि प्रिपेयरिंग तो होनी चाहिए। जैसे मदर्स एंड बेबी के बीच कॉन्वेंट होना चाहिए। ड्रेस, लाइट, गाउन, कैसे मदर्स जो होती हैं उनका गाउन कैसे रहेगा, कपड़े कौन सा पहनेंगी, तो ये सब चीज़ें इसमें लिखा गया है। तो वही चीज़ है, इन्फेक्शन कम होगा। और उनके जो कपड़े हैं ढीले होने चाहिए, गाउन जो है वो फ्रंट से ओपन होने चाहिए, तो उस टाइप के कपड़े चाहिए। तो क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है ना बच्चे का, मान लीजिए जैसे ये देखिए, ये सपोर्ट होना चाहिए ये, ताकि अच्छे से बच्चा अपना सीने से चिपक के रहे। तो ये चीज़ें हैं। और बच्चे को कैसे क्या उसमें, जैसे बच्चे को जब आप केयर प्रोवाइड करते हैं तो उनके हाथों में ये देखिए ऐसे दस्ताने होने चाहिए, पैरों में होने चाहिए, क्योंकि यहीं से तो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है। ये सब चीज़ें ढकी होनी चाहिए, कैप भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पहले बच्चे को प्रिपेयर भी किया जाता है ना। बेबी देख लीजिए, इसमें लिखा गया है बेबी क्लॉथिंग क्या क्या प्रोवाइड करनी चाहिए। बेबी ड्रेस, कैप होना चाहिए, सॉक होना चाहिए, नेपी होना चाहिए, हाथ में लगा होना चाहिए, फ्रंट ओपन स्लिप्स होने चाहिए, शर्ट और ये देख लीजिए झाबला होना चाहिए। ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और क्या प्रोसीजर होते हैं कंगारू मदर केयर्स के, क्या
क्या कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कंगारू पोजीशन में कैसे पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। देख लीजिए पोजीशनिंग। फर्स्ट पे पोजीशन, बेबी शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट इन ए अपराइट पोजीशन। ब्रेस्ट के बीच में, मदर्स के ब्रेस्ट के बीच में अपराइट पोजीशन में बच्चे को रखना पड़ेगा। और हेड कैसे बच्चे को रखना पड़ेगा, हेड शुड बी टर्न, थोड़ा सा टर्न मोड़ दीजिए वन साइड में इन स्लाइटली एक्सटेंड पोजीशन। अब क्यों मोड़ देते हैं, क्योंकि उसको ब्रीथिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस स्लाइटली एक्सटेंड हेड, हेड को थोड़ा सा स्लाइटली एक्सटेंड पोजीशन में रख देंगे। कीप द एयर ओपन एंड अलाउ आई टू आई कंटेक्ट, थोड़ा सा जब एक्सटेंड मोड़ देंगे तो मदर्स और बेबी के बीच आई कंटेक्ट भी बना रहेगा और एयर वे अच्छे से ब्रीथ भी, वो सांस भी ले सकेगा। आई टू आई कंटेक्ट बिटवीन द मदर्स एंड बेबी के बीच। और दी हिप्स, हिप्स क्या करेंगे, शुड बी फ्लेक्स्ड, उसका थोड़ा मोड़ देंगे और एबडक्ट कर देंगे। और फ्रॉग पोजीशन, लाइक जो मेढक होता फ्रॉग्स होता ऐसे ही पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। आर्म्स शुड बी फ्लेक्स्ड, थोड़ा पैर हाथ भी झुका देंगे। ये देखिए फिर केएमसी प्रोसीजर क्या होती है, यही सब बेबी शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मदर ब्रेस्ट, ये सब प्रोवाइड करेंगे। और ये चीज़ हिप्स हो गया। बेबी एब्डोमेन शुड बी लेवल द मदर्स एपिगैस्ट्रियम के बगल, एपिगैस्ट्रियम जो होता है मदर्स का, उसका बेबी का एब्डोमेन उस पोजीशन पे होना चाहिए। मदर्स ब्रीथिंग स्टिमुलेट द बेबी दी रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ एपनिया। मान लीजिए जब सीने से बच्चा लगा रहेगा तो जब मदर्स सांस लेती है तो उसी के अनुसार जो बच्चे का एपनिया कंडीशन भी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो भी कम हो जाएगा। तभी तो ब्रीथिंग पैटर्न में भी ये इंपॉर्टेंट होता है कंगारू मदर्स केयर। और सपोर्ट द बेबी बॉटम विथ स्लाइंग ब्लेंडर, अब कुछ सपोर्ट भी चाहिए पीछे से, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे पोजीशन प्रोवाइड की जाती है बच्चे का। मॉनिटरिंग क्या क्या किया जाएगा, मॉनिटरिंग में बेबी की नेक वही सब देखा जाएगा, गर्दन उसका देखा जाएगा, क्योंकि मॉनिटर किया जाएगा ना ब्रीथिंग पैटर्न, उसका टेम्परेचर मेंटेनिंग कैसे होगा और बॉडी का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब चीज़ फीडिंग पोजीशन ये सब देख सकते हैं केएमसी प्रीवियसली। और टाइम इनिशिएशन कंगारू मदर्स केयर का जो टाइम इनिशिएशन क्या होगा, टाइम इनिशिएशन में जैसे ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट के जैसे आईवी फ्लूइड ऑक्सीजनेशन, बच्चे को मान लीजिए काफ़ी लो बर्थ वेट बच्चा हुआ है और उसको क्या चीज़ आईवी फ्लूइड की ज़रूरत है और ऑक्सीजनेशन की भी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की भी, तो उसके सब चीज़ इक्विपमेंट मेडिकली लग जाएंगे और कंगारू मदर केयर चलता रहेगा। तो इस हिसाब से होता है। ये देख लीजिए कंगारू मदर केयर स्टार्टेड सून एज द बेबी स्टेबल, बेबीज भी सीवियस इलनेस, बहुत ज़्यादा इलनेस है और रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुड बी मैनेज अकॉर्डिंग टू यूनिट प्रोटोकॉल। शॉर्ट केएमसी कंगारू मदर केयर सीजन कैन बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग रिकवरी, उसी के दौरान कंगारू मदर केयर दिया जा सकता है। रिकवरी ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट, आईवी फ्लूइड लगा है, ऑक्सीजन थेरेपी। तो कंगारू मदर केयर कैन बी प्रोवाइडेड विद द बेबी इज बीइंग फीड विथ, ये देख लीजिए ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और ऑक्सीजन थेरेपी भी लगी है तब भी। तो ये चीज़ हो जाएगा, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ कंगारू मदर केयर, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। अब कुछ टाइम पीरियड तो फिक्स रहता है ना कि ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो ड्यूरेशन में कम से कम बच्चे को 1 घंटा तो कंगारू मदर्स केयर प्रोवाइड करना चाहिए पोजीशन में 1 घंटा। और ये बढ़ते बढ़ते 24 घंटे तक लगातार दे सकते हैं कंगारू मदर केयर्स। The length of skin to skin contact should be gradually increase up 24 hours per day, तो 24 आवर तक ये प्रोवाइड किया जा सकता है। ओनली ये देख लीजिए केवल डायपर चेंज करते समय इसको हटा सकते हैं। When the baby are not require intensive care, ये देख लीजिए ये सब दिया गया है कि क्या क्या उसको पोजीशन में, ये देख लीजिए 50 to 30 डिग्री फ्रॉम एबव द ग्राउंड ये पोजीशन हो जाता है कि मदर्स का पोजीशन क्या चाहिए, सेटिंग पोजीशन, ये सब दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग और कुछ देख लेते हैं। फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम, जब हॉस्पिटल से होम शिफ्ट किया जाता है फिर क्या होता है, हॉस्पिटल से जब घर पे शिफ्ट करते हैं होम पे, तो मदर्स कॉन्फिडेंट टू लुक आफ्टर द बेबी, जब माँ को बच्चे की देखभाल करने का भरोसा होना चाहिए एकदम ना। ये देखिए लिखा गया मदर्स कॉन्फिडेंट टू लुक आफ्टर द बेबी और गेनिंग वेट स्टेबल बेबी, तो ये चीज़ हो जाता है। क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफ़र द बेबी फ्रॉम नर्सरी टू द वार्ड, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होती है। और डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होती है? डिस्चार्ज क्राइटेरिया जनरली गुड, ये अभी दिया गया है इसमें, बेबी जनरल हेल्थ गुड एंड नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। डिस्चार्ज क्राइटेरिया, डिस्चार्ज कभी किया जाएगा जब कोई इन्फेक्शन के कोई चांस ना हो, फीडिंग वेल, बच्चा फीड आसानी से करने लगे। क्योंकि बच्चा जब हाई लो बर्थ वेट का होता है तो वो सक भी नहीं कर पाता, तो उसको कटोरी फीडिंग या चम्मच में मिल्क, मदर्स मिल्क निकाल के फिर फीड कराया जाता है। तो जब उसका डिस्चार्ज तभी किया जाएगा जब वो फीडिंग अच्छे से करने लगे, गेनिंग वेट अच्छे से होने लगे। क्योंकि बच्चा वेट कितना गेन करता है ये देख लीजिए, लिखा गया है गेनिंग वेट एट लीस्ट 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे। एक दिन में 1 किलो मतलब के बराबर 15 से 20 ग्राम उसका वेट बढ़ना चाहिए फॉर ये लीस्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज में। तो ये चीज़ मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, और अगर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर हो रहा है तब भी अच्छे से तब डिस्चार्ज किया जाएगा। मदर्स एंड फैमिली मेम्बर्स कॉन्फिडेंट रहें कि केयर प्रोवाइड कर पाएंगी मदर्स। फिर व्हेन शुड कंगारू मदर केयर बी डिसकंटिन्यूड। अब कब कंगारू मदर्स केयर जो प्रोवाइड किया जाता है समथिंग में, आप ये समझ के चलिए 45 दिन लगभग 1 मंथ से लेके 30 दिन से लेके 45 दिन तक कंगारू मदर्स केयर्स KMC प्रोवाइड की जा सकती है, कर सकती है मदर्स बच्चे को। तो अब कब डिसकंटिन्यू, कब मतलब बच्चे को आप कंगारू मदर्स केयर प्रोवाइड नहीं करना है, तो कब ऐसा कब आपको देखने को मिलेगा कि अब कंप्लीट बच्चा हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बच्चा ही ऐसी एक्टिविटी करने लगेगा। ये देखिए, व्हेन द मदर एंड बेबी आर कंफर्टेबल। अब बच्चा और मदर्स दोनों कंफर्टेबल हैं, KMC कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग एज पॉसिबल एट ए इंस्टीट्यूशन देन होम आफ्टर दिस डिजायरेबल यूनिट। नेक्स्ट द बेबी गेस्टेशन रीचेज फ्रॉम द वेट अराउंड 25 मतलब लगभग 2.5 kg, लगभग 2.5 किलोग्राम का बच्चा हो जाएगा। सी स्टार्ट ब्रिगलिंग टू शो दैट सी अनकम्फर्टेबल। अब बच्चा अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगेगा, पुल्स, और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, पुल्स करेगा, लिम्स आउट बाहर, क्राइच मतलब वो क्या करेगा, रोने भी लगेगा। एंड फ्यूसेस एवरी टाइम द मदर्स ट्राई टू पुट हर बैक स्किन टू स्किन। तो बच्चा खुद एक्टिविटी करने लगता है, बच्चे की स्वेटिंग होने लगती है, काफ़ी चीज़ें ये चीज़ मैटर करने लगता है, तो फिर कंगारू मदर्स केयर की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेबी गेस्टेशन रीच ये सब हो जाएगा, स्टार्ट ब्रिगलिंग, अनकम्फर्टेबल, पुल्स अबाउट दिस इज टाइम व्हेन बेबी फ्रॉम कंगारू मदर्स केयर mothers can provide skin to skin contact occasionally after giving the baby bath and during cold night। तो एकदम बच्चा कंप्लीट हो जाता है। और पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप, डिस्चार्ज के बाद आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्लोजर, फंडामेंटल, प्रीरिक्विसाइट, कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जो कि ये चीज़ें होती रहती हैं। तो पोस्ट डिस्चार्ज फॉलो अप करने के बाद आप पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। और समथिंग में दी बेबी शुड बी गेन एडिक्वेट वेट 15 to 20 ग्राम केजी पर डे अप टू 14 वीक्स। ये जब से बच्चा प्रेगनेंसी होती है तब से लेके 40 वीक तक ये सब कहानी लिखी गई है। पोस्ट कंसेप्चुअल एज एंड 10 ग्राम पर केजी डेर सब्सिक्वेंटली। तो ये सब चीज़ें आपको लिखा गया है। और फर्दर रीचिंग, तो ये सब WHO के अनुसार ये बच्चा जो है 2.5 kg का होना चाहिए पूरा कंप्लीटली। तो ये देख लीजिए, ये हिंदी में थोड़ा सा आप देख सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं, तकनीकी दिया गया है कुछ। तो ये सब चीज़ें कंगारू मदर्स केयर्स प्रोवाइड की जाती हैं लो बर्थ वेट के बच्चों को, जो कम वेट के बच्चे पैदा होते हैं। तो बिना खर्च के ये नवजात शिशु का इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब मान लीजिए ये प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और इसमें मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है कि मदर्स, ये कंगारू मदर के मदर भी दे सकता है, हस्बैंड भी दे सकते हैं, और उनके रिलेटिव जैसे दादी हो गई घर में ही, तो ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी ही सिर्फ प्रोवाइड करेंगी मदर से। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इससे रिलेटेड कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया कंगारू मदर्स केयर एक ही स्लाइड में पूरा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से देख सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे अगर कोई भी कोर्स आप डिग्री कोर्स करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कंगारू मदर्स केयर आपको पढ़ने भी पड़ते हैं और आपको लिखने भी पड़ते हैं। तो सब चीज़ पता रहेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी होता है और जानकारी भी होनी चाहिए।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।